हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए, अगर आपके कोई भी मैनिफेस्टेशन है ना जो कि 2024 में पूरे नहीं हो पाए, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अब आ गया है नया साल 2025। अब हम 2025 में आ चुके हैं, तो अब पुरानी चीजों को रिमाइंड करना छोड़ दीजिए। बस आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपनी चीजों के लिए। देखिए, आप इस चीज को माइंड में रखिए कि पहले क्या पूरा नहीं हो पाया, ये तो आपके माइंड में ऑल टाइम रहता है, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप बार बार यही सोच रहे हैं काश मैंने 2024 में ये काम कर लिया होता, काश मैंने ये चीज कर ली होती, काश मैं सुबह जल्दी उठ गई होती, काश मैंने मेडिटेशन कर लिया होता, काश मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल कर लिया होता, काश मैंने इनकी बात मान ली होती, काश मैंने उनकी बात मान ली होती। इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करने से क्या वो चीज हो जाएगी? नहीं हो पाएगा ना। तो प्रेजेंट पे रहना ही सबसे बेहतर है। आपको प्रेजेंट पे रहना चाहिए। अगर आपकी कुछ चीजें छूट गई हैं जो पिछले साल आपको नहीं मिल पाई, तो हो सकता है ना कि वो डिवाइन टाइम आपके लिए बना ही नहीं हो। क्योंकि सभी चीजें, देखिए, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अपना कर्म करिए, आपको सही समय आने पर आप उसका फल मिल जाएगा। लेकिन फल की चिंता मत करिए, फल को पकड़ के मत बैठिए, कर्म करके उसको लेट गो करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाया तो एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ में हम फिर से शुरुआत करेंगे 2025 में, एक फुल एनर्जी के साथ में, मार्स की एनर्जी के साथ में, मंगल की एनर्जी के साथ में हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे अपने उस गोल को अचीव करने के, अपने डिजायर को अचीव करने के लिए। हो सकता है हमारे डिजायर में फायर ही ना हुई हो लास्ट ईयर, हमने सोचा सिर्फ कि हमें ये करना है। हो सकता है हमारे एक्शन उसके अकॉर्डिंग ना रहे हो, या वो डिवाइन टाइम ना रहा हो हमारी चीजों को हम तक आने में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका कुछ भी नहीं हो पाया, कोई भी आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, आप इतना स्टक मत हो जाइए उन चीजों में। अब ये नया साल आया ना, उसका एकदम भरपूर एनर्जी के साथ में, बहुत ही अच्छे से हैप्पीनेस के साथ में वेलकम करिए। और इस साल आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जरूर पूरी होंगे, ऐसा विश्वास मन में रखिए। और जिस किसी ने भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो वो डिक्लेरेशन कर लीजिए, 5 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। और चीजें नहीं हो पाई लास्ट ईयर, तो वो इस साल फिर कोशिश करेंगे ना, नई होप के साथ, नई उम्मीद, मतलब नई एनर्जी के साथ में, न्यू ईयर की एनर्जी के साथ में, मार्स की एनर्जी के साथ में, और आप उसको कर लेंगे। बिकॉज आपने काफी सारे मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी किए हुए हैं। देखिए, किसी के कुछ कहने से या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो उसको माइंड में ना रखते हुए केवल आपका फोकस ना अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर होना चाहिए आपका फोकस, ना इधर ना उधर। अगर देखो, घर में आसपास आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके लक्ष्य में पहुंचने से पहले ही आपको पीछे खींचा जाएगा। अगर आपके लाइफ में इतने सारे हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे हर्डल्स आएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं इन सबके बीच में फंस करके कैसे अपने मैनिफेस्टेशन, कैसे अपने गोल तक पहुंचूं। लेकिन जब आप उस चीज को अपना कर्म ना समझ करके, अपना काम ना समझकर उस यूनिवर्स का काम समझ लेते हैं ना, मतलब एक ह्यूमैनिटी के लिए जब आप कुछ करने जाते हैं, समाज के लिए जब कुछ आप अच्छा करने जाते हैं, जब उन ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आप सोच रहे हैं, किसी की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करते, वो यूनिवर्स आपको आपकी मदद कराता है किसी भी रूप में आकर के। और आपको वैसा इंट्यूशन आने लग जाता है, आपके साथ वैसी चीजें होने लगती हैं। तो बस ट्रस्ट रखना है उस यूनिवर्स पर, उस ईश्वर पर। क्योंकि देखिए, हम कुछ करने वाले नहीं होते, वो ऊपर वाला ही सब कराता है हमसे। बस हमें अपने कॉन्शियसनेस के साथ, हमें अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना होता है। और कहते हैं ना कि इससे पूछ लूं, मैं उससे पूछ लूं, किससे पूछ लूं, अपने आसपास। देखिए, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके शरण में जाना तो अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव है जिससे बात करके आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो प्लीज उससे बात करना बंद करिए। क्योंकि वो आपको घुमाएगा इधर उधर कि अरे ये तो फालतू के काम कर रहा है, अरे तो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अरे इसमें तो लॉस ही लॉस होगा। तो उनके समझाने से हम हो सकता है मिसगाइड हो जाए। तो आपको अपने दिल की सुननी है, मेडिटेशन करना है, कुछ समय अपने आप को दीजिए अकेले में। क्योंकि जब हम क्या करते हैं ना, बाहर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब अंदर ही होता है। और जब उस दिन उस इनर बीइंग की वॉइस अगर आप सुन लेंगे ना, तो वो चीजें जब आपके सामने आएंगी ना, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, सही रास्ते भी मिलेंगे,
और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी आने लग जाएंगी। लेकिन बस इस साल आपको क्या करना है ना, अपने ऊपर फोकस सबसे ज्यादा करना है, सेल्फ लव करिए। जो हम सोचते हैं ना, पता है, जो हम सोचते हैं वही हम सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। घर की सिचुएशन कैसी भी हुई, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन हमें क्या लगता है ना, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, अरे शायद उसने ऐसा सोच लिया, मैंने ये नहीं किया, उसने शायद, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो वो या सोचे या ना सोचे, लेकिन आप उसको मन में बार बार रिपीट करके उसको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आपके प्रति नेगेटिव चीजें। तो हो सके तो अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट अपने पास ही रखिए, सामने वाले के सामने व्यक्त मत करिए। और अगर आपको ऐसा लगता भी है तो उसको प्लीज आप कट कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी मेमोरी से, अपने माइंड से। आपका फोकस किस पर होना चाहिए? खुद पर होना चाहिए। जब आप सेल्फ लव करेंगे ना, आप अपने बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य के बारे में अच्छी चीजें सोच रहे हैं, और आप अपनी केयर भी कर रहे हैं। तो जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो वही रिफ्लेक्शन सामने वाले को भी दिखता है। तो आने वाले साल में 2025 में, 2025 में आपको, मतलब आपको अपने बारे में सोचना ही सोचना है, क्योंकि जब आप अपने सेल्फ लव करते हैं, जब आप खुद पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना आज से मतलब आपने 1 जनवरी से लिखना स्टार्ट कर दिया, और आपने उसको 2 दिन बाद छोड़ दिया किसी भी रीजन से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आप अपने लक्ष्य पर फोकस है ही नहीं। तो ये सब चीजें क्या होती है? सेल्फ लव से आती हैं। कंसिस्टेंसी भी सेल्फ लव से आती है। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको लगता है अरे मुझे ये चीज करनी चाहिए, अरे मुझे ये भी करना चाहिए, अरे मुझे मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो तब आप अपनी चीजों के लिए फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, और देखेंगे आपका ये साल एंड होते होते तो आपके बड़े बड़े गोल आपको अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इस नए साल के लिए आप सभी को एक ही मैसेज है कि सेल्फ लव से भर जाइए, आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए। अपने आप ही लाइफ में चीजें सॉल्व होने लगेंगी, रिश्ते, सक्सेस और जो भी प्रॉस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, सबसे सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप आने लगेगा जब आप खुद को समझ जाएंगे, जब आप सेल्फ लव करेंगे ना। तो आपके आसपास अपने आप लोग आपकी तारीफ करके जाएंगे, आपके सामने से आकर के। ऐसा हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो बस आने वाले इस साल का अच्छे से वेलकम करिए, और जो चीजें नहीं हो पाई उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रेजेंट पर अपना पूरा फोकस प्रेजेंट पर करेंगे और खुद पर करेंगे। बस 2 चीजों पे फोकस कर लीजिए, लाइफ तो चेंज होना ही होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच।